वो निजी फैक्ट्रियों को अलॉट कर दी गई है। हमारे साथ धांधली हुई है। हमारे हम कलेक्टर साहब से के पास भी गए। जैसलमेर जिले के ग्राम खिया के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर नहरी भूमि आवंटन प्रक्रिया में अपने गांव को शामिल करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि साल 2004 में नहरी भूमि के लिए आवेदन किए गए थे, उनकी आवेदन प्रक्रिया आज भी चल रही है, लेकिन यह जानकारी सामने आई है कि ग्रामीण खिया को इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि उस समय कमांड अनकमांड ग्राम पंचायतों की कोई बाध्यता नहीं थी, लेकिन यह नियम बदलकर केवल कमांड ग्राम पंचायतों को प्राथमिकता दी जा रही है। इसे ग्रामीण सरासर गलत बता रहे हैं। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि गांव की खेती योग्य जमीन पहले से सीमेंट कंपनी को आवंटित कर दी गई है, जिसके चलते उनके पास अपनी आजीविका के लिए कोई जमीन नहीं बची है। ग्रामीण पूरी तरह खेती पर निर्भर है और अगर उन्हें नहरी भूमि में शामिल नहीं किया गया तो उनकी आजीविका पर संकट खड़ा हो सकता है। उनका कहना है कि ग्राम खिया के नहर के बेहद नजदीक है और पूरी तरह नहरी क्षेत्र में आता है, इसलिए 1 अक्टूबर 2025 से शुरू होने वाली सामान्य आवंटन प्रक्रिया में ग्रामीण खिया को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से अपील की है कि उनके साथ हो रहे अन्याय को रोका जाए और उन्हें भी नहरी भूमि में आवंटन में उचित दिलाया जाए। हम खिया ग्राम से आए हैं। 2004 में जब आवंटन की नहरी भूमि आवंटन की फाइलें भरी गई थी तो उस टाइम ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि जिनके पास पेराइटी जिन गांव के पास जमीन है उन्हीं को आवंटित की जाएगी और जिनके पास नहीं है उनको वंचित छोड़ दिया जाएगा। उस टाइम को 1985 में आवंटन हुए, 1995 में आवंटन हुए, तब जो भी फाइलें भरी गई थी उन सबको आवंटन हो रहा था। लेकिन उसके बाद 2004 की जैसे फाइलें आई तो अब ये लोग ऊपर से आदेश आया कि भाई जिन गाँव के पास जमीन है, पेराइटी है, उन्हीं को आवंटन किया जाए और जिनके पास जमीन नहीं है उनको छोड़ दिया जाए। तो इस हिसाब से हमारे गांव को वंचित कर दिया। इस आवंटन 2004 के आवंटन जो अक्टूबर 2025 में आवंटन होने वाले हैं उससे वंचित कर दिया। हमारा साथ ये बहुत बड़ा अन्याय है, क्योंकि खिया ग्राम की जो बरानी जमीन थी वो सीमेंट कंपनियों को आवंटित कर दी गई। अब खिया गांव के पास कोई जमीन नहीं है, अब नहरी भूमि है उससे भी वंचित कर दिया, तो किसान कहाँ जाएंगे? उनकी आजीविका को और कोई स्रोत भी नहीं है, कोई स्रोत नहीं, मतलब दूसरे का साधन से आजीविका कर सके, सभी जमीन पे ही आधारित है। तो हमें मुख्यमंत्री जी से और एमएलए साहब से यही निवेदन है कि हमारे को ग्रामवासियों को जो 2004 की फाइलें उनको इनमें आवंटन में शामिल करके उनको आवंटन के संबंध में हम कलेक्टर साहब से के पास भी गए, उन्हें पेश हुए तो उन्होंने कहा कि आप सोमवार को आयुक्त साहब के वहाँ जाकर उपस्थित हुए कि आपको वंचित क्यों किया गया, उनके बारे में आप कार्रवाई करें। श्रीमान जी, मेरा नाम कालूदास वैष्णव है। मैं खिया गांव से आया हूं। मैं क्या, मेरे साथ में गांव के मौजूद 40-50 लोग आए हैं जो भूमिहीन है। 2004 की फाइलें जो पहले भारत सरकार द्वारा भरवाई गई थी इनको, तो ये बेचारे गरीब जन कहाँ जाए। जो जमीन थी गांव की वो निजी फैक्ट्रियों को अलॉट कर दी गई है। हमारे साथ धांधली हुई है। हमारी भूमि होते हुए भी हमें आवंटन से दूर रखा गया और कई तो बहाने बना रहे हैं कि ये गांव नहरी भूमि में आ रहा है, कई तो बना रहे हैं बरानी में आ रहा है। हमारा एक्चुअली में गांव नहरी भूमि के अंदर आता है। पूर्व में हमारे पिताजी है उनको वगैरह जमीन अलॉटमेंट हुई थी, उसी मायने से हमने भी फॉर्म भरे थे, पर हमारे को जमीन अलॉटमेंट नहीं हुई और अभी अलॉटमेंट की प्रक्रिया चालू हुई है तो उसके अंदर हमें वंचित कर दिया गया इस गांव के लोगों ने जो पास में नहर के पास में है। ये सारा जी हाँ, आज सुबह रोज को गए थे तो उन्होंने भी यही जवाब दिया था कि आप तहसील में जाओ, पता करो, आपको बाहर किया हुआ है, आप नहरी भूमि में नहीं आते। तो हमने उनको अवगत करवाया कि फोन के माध्यम से अवगत करवाया कि हम नहरी भूमि में आते हैं तो आपका कोई न कोई हल निकालेंगे, ऐसा आश्वासन उन्होंने दिया था। हमारे को जिला कलेक्टर महोदय जी ने बहुत अच्छा आश्वासन दिया। उन्होंने आगे अधिकारियों से फोन पे बात की और उन्होंने आश्वासन दिया है कि सोमवार को आपको उनसे मिलवा के जरूर इस समस्या का कोई हल निकलवाएंगे। उन्होंने यहाँ तक भी कहा है कि गांव के लोग भी आए हुए हैं तो उन्होंने एडिशनल साहब से बात भी की थी। धन्यवाद सर।